दोस्तों दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान का जो ये वार हुआ था, इसमें भारत अकेला खड़ा था और पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ रहा था। इसकी तरफ से तुर्की और चाइना फुल सपोर्ट में खड़े थे। यहां तक कि तुर्की ने तो अपने फोर्स भी भेजा था, जिसमें से 2 को टपका दिया गया है और उसको नाम ये दिया गया है कि ये आए थे ड्रोन उड़ाने के लिए, ड्रोन के स्पेशलिस्ट। लेकिन ऐसा नहीं था। तुर्की की फोर्स आई थी, तुर्की की एयर फोर्स आई थी, लेकिन भारत ने ऐसा उनको मजा चखाया, ऐसा मजा चखाया कि वो पानी पीने लायक की भी नहीं बचे। अरे वो उड़ाएंगे, फाइटर जेट उड़ाएंगे तब ना, जब रनवे बचा रहेगा। जब भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के जो रनवे उन्हीं को खोद डाला, विमान उड़ाओगे कैसा। और तुर्की के जो पायलट थे उनको ठोके, कम से कम 10-12 पायलट मरे। और बताया जा रहा है कि 2 टेक्नीशियन आए थे, वो मरे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो हैंगर में जो भारत ने मिसाइल दागी थी ना, उसमें तुर्की के पायलट भी वहां पे थे, जो 50-60 एक जगह पे मरे थे। उसमें से 10-12 पायलट तुर्की के भी मरे हैं। और चाइना फुल सपोर्ट में था। रात रात से टरके जाती थी भर भर के गोला बारूद के चाइना से। हाँ, लेकिन चाइना ने अपने जो वो मिलिट्री आर्मी के नहीं भेजे, लेकिन चाइना की आर्मी तो ऑलरेडी पाकिस्तान में पहले से ही है, सीपीसी की रक्षा करने के लिए और चाइनीस इंजीनियरों के। तो एक तरह से पाकिस्तान के साथ में चाइना की आर्मी और तुर्की की पायलट, ये सब मिलकर के पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। वो चाहे मैन पावर हो, वो चाहे मनी पावर हो, और चाहे जो टेक्नीशियन हो, हर तरह से पाकिस्तान के साथ में चाइना और टर्की खड़े थे। ये सिर्फ अकेला दिखाने के लिए पाकिस्तान लड़ रहा था। फुल सपोर्ट, फुल पावर के साथ में चाइना और टर्की पाकिस्तान के साथ में थे। ये अब बातें धीरे धीरे खुल के आनी शुरू हुई है। अब देख, एक अभी तो नहीं आएगा, लेकिन 2-4 महीने 6 महीने में ये बात पूरी तरह से आ जाएगी कि चाइना की आर्मी जो सीपीसी के देख रेख करने और अपने नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए आई थी पाकिस्तान में, वो आर्मी पूरी तरह से एलओसी बॉर्डर पे थी। और झूठा इल्जाम तो हमारे ऊपर लगा दिए कि इजराइल की आर्मी आई थी। मतलब ये लोग जो करते हैं ना, वो दूसरे के ऊपर डाल देते कि ये लोग भी ऐसा ही करते होंगे। भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसके साथ में ना मनी लेकर के, ना मिलिट्री पावर, ना कोई और खड़ा नहीं था सर। हाँ, सपोर्ट में रसिया और इजराइल पूरी तरह से भारत के साथ में थे, लेकिन मैन पावर, मनी पावर और टैक्सेशन, ये भारत को कोई देश से लेने की जरूरत नहीं पड़ी। एक और पाकिस्तान जो है, उसको मैन पावर भी दिया चाइना और तुर्की ने, और हथियार भी दिया, और ऊपर से टेक्नीशियन पे ही दिए। और यहां तक कि जब पाकिस्तान के JF-17 मारे गए हैं, तो सुनने में आया है चाइना ने ट्रक में भर करके नए JF-17 और उनका एक 5 क्या बोलते हैं 5वीं पीढ़ी का विमान जो है JF-35 कुछ ऐसा नाम है, उसको भी भेजा है। लेकिन वो उड़ाने तक की नौबत ही नहीं है। उससे पहले ही भारत ने इनके रनवे, रडार सब कुछ खत्म करके रख दिए थे। ये लोग दोस्तों याद रखना, भारत इस युद्ध में अकेला लड़ रहा था और पाकिस्तान के साथ में चाइना, तुर्की, ये सब थे साथ में।
अगर ये लोग आप लोग सोचते होगे तो ये भारत के मिलिट्री ने या भारत सरकार ने छोटी जीत हासिल नहीं की है, ये चाइना के विरुद्ध भी जीत हासिल किया है, टर्की के विरुद्ध भी हासिल किया है। अगर इस युद्ध में भारतीय फोर्स को थोड़ा भी नुकसान हो जाता है ना, चाइना दूसरा फ्रंट खोल देता था और लड़ाई करने के लिए आगे आ जाता था। ये चाइना की प्लानिंग थी, जिस वजह से आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग में हिमाचल प्रदेश के जो गांव है उसका नाम बदली चाइना कर रहा है। इतना ज्यादा क्रोधित है वो, इतना ज्यादा परेशान है चाइना। सीधा सीधा ये पाकिस्तान युद्ध नहीं हारा, ये चाइना है और टर्की भी युद्ध हारा है। अगर गलती से भी भगवान ना करे ऐसा कभी होता, अगर गलती से भी भारत ये युद्ध लूज कर जाता था ना, तो चाइना लद्दाख के रास्ते या हिमाचल प्रदेश के रास्ते भारत में घुसने की पूरी तैयारी करके रखी थी, पूरी की पूरी इसकी प्लानिंग थी। जो ये पहलगाम में हुआ था ये सब कुछ चाइना के आदेश से ही हुआ था। ये पूरी प्लानिंग किए थे कि भारत इतना आगे बढ़ रहा है और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि हिंदुओं का कत्ल करो पहलगाम में, धर्म पूछ करके, जिससे भारत भड़क उठेगा और पाकिस्तान पे हमला कर देगा और हम इधर से चाइना फुल सपोर्ट दे करके पाकिस्तान को जीत हासिल हो जाएगा और हम इसी के साथ में हम दूसरा फ्रंट खोल देंगे हिमाचल प्रदेश या लद्दाख की तरफ से। हम वहां से कब्जा करेंगे और पाकिस्तान यहां से कश्मीर कब्जा करेगा। यह थी पूरी रणनीति चाइना की। इसमें मुख्य पक्षधार था चाइना, जिसने भारत को पूरी प्लानिंग करके धूल चटाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन जे जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका जाए, बाल न बाका कर सके जिसका राम हो। तो ये था ये चाइना, और उसके साथ में बैकअप जो अमेरिका के CIA है उसका भी बैकअप था, क्योंकि भारत जो इतना उछल रहा है उसको उसकी औकात दिखाई जाए। लेकिन भारत भी कम नहीं था। ये मोदी जी की सरकार है जिसको बोलते हैं 56 इंच का सीना मोदी जी का, उसने एक साथ में ही सबको धूल चटा दिया। चाइना के भी एयर सिस्टम को ध्वस्त किया, चाइना को F-17 को धूल चटाया, और जो अमेरिका के F-16 है F-16 उसको भी मारा। और पाकिस्तान में जो परमाणु लीकेज हो रहा है उसको तो आप लोग सब जानते ही हैं। भारत के रक्षा मंत्री ने तो डायरेक्ट कह दिया है कि जो पाकिस्तान के परमाणु बम है उसको, जो परमाणु वर्ल्ड की जो परमाणु जिसके पास न्यूक है वो देख रेख करती है, वो जो है कंपनी आ करके उनका परमाणु बम जब्त करे पाकिस्तानियों का। और सीधा से कह दिया है कि ये एक रोग स्टेट है, ये एक निकम्मा स्टेट है, एक जिहादी स्टेट है। राजनाथ सिंह ने अच्छे से समझा दिया है और एस जयशंकर जी ने फिर से याद दिलाया कि अगर बात होएगी तो सिर्फ टेरर पे होएगी, और वो भी जो मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, लखवी जैसे जो लिस्ट भारत पाकिस्तान को दी हुई है उस हिसाब से सभी जितने आतंकवादी है वो भारत को सौंपे और फिर भारत आगे के बारे में बात करेगी। तब तक ना तुमको पानी मिलेगा और ना ही कोई बिजनेस होएगी, ना ही कोई बात होएगी। ऐसा संदेश भारत ने दिया है कि पाकिस्तान अंदर से हिल गया है, भारत से हाथ पैर जोड़ करके विनती कर रहा है कि कम से कम प्लीज जो सिंधु जल पे आप लोगों ने रोक लगाया उसको कैंसिल कर दे, एक बार विचार करें उस पे। जो पाकिस्तान हमेशा धमकी देता था कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो हम युद्ध करेंगे,
आज वो भारत के चरण पकड़ करके बोल रहा है कि अपने फैसले पे एक बार विचार करें। और मजे की बात तो ये भी है कि 7 मई के बाद में किसी भी पाकिस्तानी के मुंह से ये शब्द सुनने को ही नहीं मिला कि हमारे पास परमाणु बम है। हाँ, नहीं तो हर एक बात पे, हर एक बात में इनके परमाणु बम ही इनके मुंह से निकलता था। कोई अगर एंकर पाकिस्तानी के प्रवक्ता आते थे, उससे पूछ ले कि भाई चाय पिए आपने, तो बोलता था हमारे पास परमाणु बम है। अरे भाई परमाणु बम नहीं, नाश्ता करके आए हो कि नहीं? नहीं, हमारे पास परमाणु बम है। हर एक बात पे परमाणु परमाणु चिल्लाने वाले पाकिस्तानी आज जो है पैर पकड़ रहे हैं पानी के लिए, माफी मांगते घूम रहे हैं भारत से। लेकिन भारत का सीधा स्टैंड है कि जो आतंकवादी है पहले वो हमारे हवाले करो, और जो आतंकवादी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भवन है, जो उनके बिल्डिंग है, उनको समाप्त करो, ट्रेनिंग सेंटर समाप्त करो, उसके बाद हम सोचेंगे बात करना है कि नहीं। लेकिन सबसे पहले पहल करो, आतंकवादियों को हमारे हवाले करो। अब देखते हैं पाकिस्तानी पे क्या करता है क्या नहीं करता। लेकिन हाँ, ये बात तय है, ये युद्ध पाकिस्तान अकेला नहीं लड़ रहा था, इसके साथ में चाइना फुल पावर से लड़ रहा था, उसका सपोर्ट टर्की भी कर रहा था, और जाने अनजाने में उसका सपोर्ट अमेरिका की एजेंसी CIA भी कर रही थी। दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की